देश इस वक्त जल प्रलय की चपेट में है। हिमाचल से लेकर उड़ीसा तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक और कश्मीर से लेकर बिहार तक हर कोने से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी है। गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं। लाखों लोग बेघर हैं और सरकार वो सिर्फ मीटिंग कर रही है या फिर नोटिस जारी कर रही है। सवाल यही है, जब पूरा देश डूब रहा है तब राहत और कार्रवाई कहां है? उत्तर भारत से लेकर पूर्वी राज्यों तक बाढ़ ने इस वक्त पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। केंद्रीय जल आयोग CWC की ताजा रिपोर्ट डराने वाली है। देश की 24 नदियां इस वक्त गंभीर बाढ़ की स्थिति में है, जबकि 33 नदियां जलस्तर सामान्य से ऊपर है। पंजाब, यूपी, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, झारखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में हालात सबसे ज्यादा खराब है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से छोड़े गए पानी ने पंजाब में ऐसा कहर बरपाया है जो पिछले 37 सालों में नहीं देखा गया। सतलुज, ब्यास और रावी नदियां रौद्र रूप में हैं। पूरे राज्य के 23 में से 23 जिले जलमग्न हो चुके हैं। 1655 गांव में बाढ़ ने घुसपैठ की है और 3.55 लाख लोग अपनी जिंदगी बचाने को मजबूर है। अब तक 37 मौतें हो चुकी है। खेत तालाब बन गए हैं, फसलें चौपट है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। तो वहीं राजधानी दिल्ली में यमुना एक बार फिर कहर ढा रही है। जलस्तर 207.31 मीटर तक पहुंच चुका है, जो खतरे के निशाने से कहीं ऊपर है। निगम, बोध घाट, राजघाट, कश्मीरी गेट, ISBT, यमुना बाजार, हर ओर पानी ही पानी है। 10,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर राहत कैंपों में जिंदगी काट रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि देश की राजधानी तक अगर पानी में डूब रही है तो फिर बाकी राज्यों को कौन सुनेगा? कश्मीर की झेलम नदी उफान पर है और श्रीनगर एक बार फिर डूबने की कगार पर है। हालात 2014 जैसी त्रासदी की ओर बढ़ रहे हैं, जब 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। साउथ कश्मीर में बाढ़ ने तबाही मचाई है, सड़कें डूब गई है, गांव कट गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल में है और लोग मदद की आस में छतों पर बैठे हैं। CWC के मुताबिक देश भर में 50 डैम और बेराज रेड अलर्ट है। कभी यह पानी पीने का तरसता देश अब पानी में डूबकर कराह रहा है। देश डूब रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें अब भी मीटिंग मोड में हैं। लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। करोड़ों की फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अभी तक न कोई बड़ा राहत पैकेज घोषित हुआ है, न कोई ठोस एक्शन प्लान सामने आया है। सेना और NDRF लगातार रेस्क्यू में लगी है, लेकिन संसाधन सीमित है। सवाल उठता है, क्या आपदा प्रबंधन सिर्फ दिखावे की मीटिंग और मीडिया ब्रीफिंग तक सीमित है? बाढ़ की लहरें सिर्फ पानी नहीं लाती, ये सिस्टम की लापरवाही भी उजागर करती है। जब चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी, तब तैयारी क्यों नहीं हुई? क्या इंतजार सिर्फ तबाही के बाद मुआवजे की राजनीति करने का था? नदियां उफान पर है, गांव डूब रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में अब भी सिर्फ नोटिस, मीटिंग और वादों की बाढ़ आई हुई है। बाढ़ पीड़ितों को आज मदद चाहिए, न कि कल के वादे। ये हाल तब है जब मौसम विभाग और जल आयोग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। फिर सवाल उठता है, सरकार ने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाए? जब देश का बड़ा हिस्सा डूब रहा है तो विकास की बातें किनारे क्यों लग जा रही है? जवाब अब चाहिए, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। मैं अंचल सोनी ऐसी और खबरें आप तक पहुंचाती रहूंगी। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।